अगर रिश्तेदारियां देखने बैठ गया ना तो ऑडिट नहीं कर पाऊंगे। अरे साहब बहुत तेज जा रहे हैं आप, जरा आराम से। अगर उसने मुझे ऑफिस से निकलवाया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं मायरी की एपिसोड 55 के टीज़र के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें कि हम देखते हैं कि जैसे ही जमशेद ने ऑफिस आना शुरू किया है, हबीब और फराज को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। उन दोनों को समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या करें, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी असलियत अब खुल के सामने आ जाएगी और दोनों अपना पुराना हथियार इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही अपनी बीवियों को डराना और धमकाना शुरू कर देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। खुद तो वो इतने कमज़ोर हैं कि अपने बलबूते पे कुछ कर नहीं सकते थे सवाए बेईमानी के, जो कि दोनों ने की, और अब उसका नतीजा भुगतने का वक्त आया है तो अब भी तलवार अपनी बीवियों के गलों पे चलाने पे तैयार है। हबीबी जमशेद को कहता है कि तुम बहुत तेज़ जा रहे हो, ज़रा होले से, और मेरे और तुम्हारा रिश्ता क्या है इसका भी ख्याल रखना। तो वो आगे से कहता है कि अगर मैंने अपनी ये रिश्तेदारियां निभानी शुरू कर दी तो फिर तो नुकसान होगा और ऑडिट नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फराज भी अपनी बीवी को कहता है कि जमशेद ऑफिस में आके बैठ गया है और अब पुराने खाते खोल के बैठ गया है, अब पता नहीं क्या बनेगा। तो वो कहती है कि आपने मेरे मरहूम भाई के कारोबार को खूब स्याह और सफ़ेद किया है, अब आप भुगतें। और फिर हम देखते हैं कि समीना फ़हमी को किसी के साथ बातें करता सुनती है, वो भी यकीनन हबीब से ही बात कर रही होगी। समीना को उसकी असलियत भी पता चल जाती है। फिर हम देखते हैं कि जमशेद अपनी बहन से मिलने आता है तो आयशा, जिसको पता है कि हबीब एक खुदगर्ज, लालची और घटिया इंसान है, वो फिर भी अपने भाई को मजबूर करती है कि कुछ वो ऐसा ना बोले या ऐसा ना करे जिससे उसकी बहन और भांजियों को नुकसान पहुंचे। और वो यही कहता है कि जो गबन उन्होंने किया है वो सामने लाना मेरा फ़र्ज़ था, और जबकि गलत भी हबीब ने किया है तो अब मैं क्यों उससे घबराऊं, मुझे उसके सामने डट के खड़ा होना है। लेकिन आयशा उसको फिर भी मजबूर करती है। तो नाजरीन, क्या ये आयशा का रवैया ठीक है? एक ऐसा इंसान जिसने सारी उम्र उसको ओन नहीं किया, उसकी बेटियों को नहीं किया, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, वो फिर भी उसका बुरा नहीं चाहती और फिर भी अपने भाई को ही मजबूर कर रही है कि वो इसके खिलाफ कोई एक्शन ना ले। तो नाजरीन, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये उसका रवैया ठीक है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि हबीब अपने घटियापन पे उतर आया और बीवी को कहता है कि अगर तुम्हारे भाई ने मुझे ऑफिस से निकलवाया तो फिर मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। उसके पास और करने को कुछ है ही नहीं है, सिर्फ कमज़ोर पे ही उसका जोर चलता है। तो नाजरीन, हमने देखा कि समीना ने सारे आस्तीन के सांप पाले हुए हैं, जिसमें कि फ़हमी, फराज और हबीब समेत सब लोग शामिल हैं। तो उसको चाहिए कि वो सिर्फ आयशा को ही प्रोटेक्ट करे। उसको चाहिए कि हबीब को ना सिर्फ कारोबार से बेदखल कर दे बल्कि घर से भी निकाल दे और आयशा और उसकी बेटी को अपने पास रख ले, ताकि हबीब को भी तो पता चले कि जिस पैसे पे उसको इतना जोम था अब वो उसका नहीं रहा। और फिर उसकी बीवी रहीला, जब उसके पास पैसा भी नहीं रहेगा, घर भी नहीं रहेगा, तो क्या फिर उसका साथ देगी? क्या उसको सपोर्ट करेगी? क्या उसके साथ रहेगी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नाजरीन, मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट एपिसोड का हम मिल के इंतज़ार करेंगे और नेक्स्ट रिव्यू का इंतज़ार कीजिएगा। अच्छा नाजरीन, प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।